मैनपुरी में आयोजित हिंदू सम्मेलन में अयोध्या से आए महंत राजू दास ने मंच से हुंकार भरते हुए न केवल हिंदू राष्ट्र की नई परिभाषा गढ़ी, बल्कि विरोधियों और शंकराचार्य पर भी तीखे प्रहार किए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में महंत राजू दास ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ वही है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है और जिस कार्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर उतारना शुरू किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुरूप कार्य करना और खाकी वर्दी का सम्मान करना ही असल मायने में हिंदू राष्ट्र है। मुस्लिम समुदाय को लेकर पूछे गए सवालों और आतंकवादी शब्द के इस्तेमाल पर सफाई देते हुए महंत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवादी उन लोगों को कहा है जिनका देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं, जो खाकी वर्दी का सम्मान नहीं करते और जो देश में रहकर भी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आदर नहीं करते। महंत ने कहा कि ऐसे कट्टरपंथी लोग जो इस्लाम के मूल को भी नहीं मानते और केवल मजहबी कट्टरता के जरिए काटने और बांटने की बात करते हैं, वे सभी उनकी नजर में आतंकवादी हैं। इस दौरान महंत राजू दास ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी जुबानी हमला बोला और उन्हें राक्षस की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि ओवैसी राजनीतिक चोला पहनकर भेड़िए के रूप में काम कर रहे हैं। महंत ने सवाल उठाया कि देश के संसद भवन रूपी मंदिर में खड़े होकर कोई सांसद यह कैसे कह सकता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर वाले फैसले को नहीं मानता और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाबरी मस्जिद की बात सिखाएगा। उन्होंने ओवैसी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति संविधान की दुहाई देता है वह बांग्लादेश के मुद्दे पर मौन साध लेता है, इसीलिए उसे आतंकवादी कहना गलत नहीं है। मथुरा और काशी के मुद्दे पर महंत राजूदास ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि जिस तरह अयोध्या में बाबरी ढांचे को ध्वस्त करके भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, उसी तर्ज पर अब ज्ञानवापी और मथुरा में भी मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि मथुरा में अब वे माखन मिश्री खाएंगे और वहां मौजूद ढांचे को हटाकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। उनका यह बयान स्पष्ट संकेत था कि अयोध्या के बाद अब संत समाज का पूरा ध्यान मथुरा और काशी पर केंद्रित है। शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहे विवाद पर भी महंत राजूदास खुलकर बोले। शंकराचार्य द्वारा सीएम योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगे जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वे संत के चोले का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई संत के वेश में राजनीतिक रोटियां सेंकेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगा तट पर यज्ञ और अनुष्ठान के बजाय पुलिस वालों की वर्दी फाड़ने का प्रयास करना एक धर्मगुरु को शोभा नहीं देता। महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जैसे शंकराचार्य एक पीठ के प्रमुख हैं, वैसे ही योगी जी भी एक पीठ के गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और मुख्यमंत्री का पद उनके लिए बाद में आता है। उन्होंने शंकराचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे राजनीतिक दलों की गोद में बैठकर खेलेंगे और मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब या हुमायूं से करेंगे, तो संत समाज चुप नहीं बैठेगा। बहन देखो, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब गला काट देना, गोली मार देना और भारत से बाहर कर देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो देश के सच में प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, जो उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में मत, मतांतर, पंथ, मजहब का व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, ना तो खाकी वर्दी को छुए, ना तो खाकी वर्दी को फाड़े, का कर ले उठा ले सल्यूट करे और संविधान